ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज है सावन की शिवरात्रि। तो सावन की शिवरात्रि को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, सावन की शिवरात्रि की पूजा अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो सिर्फ पूजा आप कर सकते हैं। तो सावन की शिवरात्रि की सरल पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक पात्र ले लीजिए। देखिए, आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। मेरे पास घर के मंदिर में जगह कम है, इसलिए मैं चौकी लगा कर रही हूँ। तो आप चाहे तो चौकी लगा के कर ले या फिर अपने घर के मंदिर में ये पूजा कर सकते हैं। तो एक पात्र ले लिया, उसमें मैंने एक बेलपत्र रख दिया था, उसके ऊपर शिवलिंग को विराजमान कर दिया था मैंने। और देखिए, इस बात का खास ध्यान रखें कि शिवलिंग का जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद पहले शुद्ध जल से, जल में गंगा जल मिला होना चाहिए। उसके बाद दूध से, दही से, शहद, शक्कर, देसी घी से स्नान करवाइए। चाहे तो आप पंचामृत बनाकर स्नान करवा दें या फिर अलग अलग करके सभी सामग्रियों से आप भोलेनाथ का स्नान करवाएं। लास्ट में आप शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद ये जो जल है इसको आप किसी पौधे में या गमले में या फिर साफ जगह पे आप डाल देंगे और फिर उसी पात्र को हम साफ करके रख लेंगे और उसमें एक बेलपत्र रखेंगे और दोबारा से शिवलिंग को हम वहीं पर विराजमान कर देंगे। तो देखिए, मैंने दोबारा से शिवलिंग को विराजमान कर दिया था और देसी घी का दिया जला लिया था मैंने। वैसे तो आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी का दिया जलाएं। और देखिए, वस्त्र रूपी के अलावा आप भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। अगर आपके पास दुर्भा है तो दुर्भा भी समर्पित करते हैं, क्योंकि जब हम शिवलिंग की पूजन करते हैं तो उसमें समस्त शिव परिवार की पूजा हो जाती है। तो उसमें गणेश जी भी हैं, तो आप चाहें तो दुर्भा है तो दुर्भा भी चढ़ा दें। उसके बाद से आप चंदन लगाएं। चंदन या भस्म का तिलक भोलेनाथ को लगाया जाता है, रोली कुमकुम नहीं लगाया जाता है, हल्दी नहीं लगाया जाता है। तो आप चंदन से तिलक कर दें, भस्म है तो भस्म लगा दें। उसके बाद से चावल चढ़ा दें, काला तिल चढ़ा दें और पुष्प है तो ये देखिए, ये जो मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ कनेर का पुष्प है, ये भी भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो आप अगर ये पुष्प मिल जाए तो ये पुष्प भी चढ़ा दें। आप भांग चढ़ा दें, धतूरा चढ़ा दें, आंकड़े का फूल मिल जाए तो आंकड़े का फूल चढ़ा दें, आप समी के पत्ते चढ़ा दें। और देखिए, बेलपत्र का जो चिकना साइड है ना वो शिवलिंग को टच करते हुए हमें चढ़ाना होता है। तो बेलपत्र चढ़ा दें, क्योंकि बेलपत्र भोलेनाथ का सबसे प्रिय चीज़ों में से एक है। तो बेलपत्र पे आप राम नाम जरूर लिखें और चंदन से आप राम नाम लिख दें और उसके बाद से वो बेलपत्र चढ़ाएं। राम नाम ना लिख सके तो ओम लिख दें और उसके बाद से बेलपत्र चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं कि खाली बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद आप जो भी आपके पास ऋतु फल है तो वो ऋतु फल का भोग समर्पित कर दें। और देखिए, मैंने खीर बनाया था तो खीर का भी भोग लगाया था और मेरे पास जो केले थे वो भी भोग समर्पित कर दिया था। और उसके बाद से मैंने डमरू बजा लिया था, क्योंकि भोलेनाथ को डमरू बहुत पसंद है। तो डमरू बजाना भी ज़रूरी होता है भोलेनाथ की पूजा में। उसके बाद से प्रेम पूर्वक मैंने आरती कर लिया था भोलेनाथ का। पहले गणेश जी का आरती कर लिया था मैंने। गणेश जी का आरती मैंने अपने मंदिर में कर लिया था और यहाँ भोलेनाथ की आरती कर रही हूँ मैं। और मुझे आरती में जो आरती है आशुतोष शशांक शेखर, ये आरती मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये आरती बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद से आप चौकी पर से जल वार लें और कुछ दान दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। उसके बाद से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले भोले बाबा से कि जो भी पूजा में कमी रही है उसे आप क्षमा करें। और इस तरीके से शिवरात्रि की पूजा की मैंने। आप चाहें तो शाम को भी अभिषेक कर सकते हैं।